हेलो। वेलकम टू एस टू केयर पॉइंट। आज मैं आपके साथ कृष्णा सर और मैं आज क्लास टेंथ के मास्टर प्लान के बारे में बात करूंगा कि क्लास टेंथ के मैथ्स के पेपर में 10 दिन लगभग हम जोड़ कर चल रहे हैं बच्चे हैं। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लेट देखते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फास्ट करेंगे और फिर एडजस्ट करेंगे इस टाइम टेबल को फॉलो करने का। अभी बेनिफिट क्या होगा इसको देखने का, अगर इस शुरू से लास्ट तक इसको आप देखते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है। आप वो होप नहीं कर पाएंगे, सरप्राइजिंगली रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हर एक टॉपिक पे किस तरह से हमको कवर करना है, किस तरह से वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उन सारे के डिटेलिंग में हम जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बात करेंगे और एक मास्टर प्लान बताएंगे और लास्ट में बोनस टिप्स भी बताएंगे जो आपके नंबर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो हम कैसे करें इस 10 दिन का यूज जिससे क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके अपना। ठीक है, अक्सर हम कहते हैं कि पूरे साल में हम पढ़ाई नहीं कर लिए तो ये 10 दिन में हम पढ़ के हम क्या ही करेंगे। बट आपको पता नहीं है, जो आप पूरे साल में नहीं करते हैं ना, वो यही 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन जो बचते हैं उसमें आप करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये टाइम आता है ना, आपके 10 दिन और 12 दिन, 5 दिन जब बचते हैं, पहले तो मैं कहता हूँ सीबीएसई ने बहुत ही आपके लिए एक आपके लिए मतलब एक तरह से बहुत ही ज्यादा बून है आपके लिए, एक वरदान दे दिया है कि इतने दिन का गैप है, जो अगर कोई भी वीक से वीक स्टूडेंट हो तो इस 10 दिन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि 10 दिन में क्या ही होगा। देखो, जैसे ही 10 दिन या 12 दिन हमारे दिमाग में आता है ना, तो हमारी माइंड की एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इतनी बढ़ जाती है कि हम अगर 1 घंटा पढ़ने वाले होते हैं ना, तो हम रेगुलर 1 घंटा अगर पढ़ते हैं तो अब क्या होता है ना कि हम 4 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन उस टाइम इस थॉट को सुन के बहुत एक्टिव हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप बेड पे लेटे हो, कोई आपको जगा रहा हो, सुबह में नहीं जग रहे हो, नहीं जग रहे हो, और अचानक से अगर आप देखते हैं सामने कि एक शेर आ गया, तो आप कितने तेजी से उठकर भागेंगे बेड से, आपको पता है ना। क्योंकि जान बचानी है। वैसे ही यहाँ पे इज्जत बचानी होती है, दिमाग भी जो होता है ना बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए 10 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये भूल जाइए कि आप नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तब हम जब बात करेंगे स्टेप वाइज में कि कैसे कैसे हमें स्टेप लेने चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे नंबर बहुत बेटर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इस पे डिस्कशन करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं ना। तो इनको जनाब को थोड़ा साइड में करते हैं और फिर हम डिस्कशन करते हैं। वीडियो लास्ट तक जब देखते हो ना तो इससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपको, है ना। चलो देखो, मास्टर प्लान जो मैथ्स के लिए आया है यहाँ पे 10 डेज हम लेकर चल रहे हैं। वैसे 10 मार्च का आपका पेपर है और ये आज 26 फेब है, तो आपके पास तो 12 डेज है, बट मैं 10 डेज लेकर चल रहा हूँ। लेट बाय लेट आप इसको देखेंगे, किसी के पास ये वीडियो थोड़ी देर से पहुंचेगी, तो फिर ये 10 दिन हम लेकर ही चलते हैं अप्रोक्सीमेटली। किसी के पास तभी 5 6 दिन बचे हो, 7 दिन बचे हो, 8 दिन बचे हो, तभी पहुंच रहा हो ये अगर वीडियो, तो अपने आप को थोड़ा फास्ट करेंगे ना और फिर इसको अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि 1 घंटे, 2 घंटे, 1 बजे से 2 बजे, 2 बजे से 4 बजे, ये सब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये आपको कोई बना के भी दे देगा तो ये फॉलो होने वाला नहीं होता है कि 2 बजे से 4 बजे पढ़ना है, 4 से 6 पढ़ना है, 7 से 8 क्वेश्चन लगाने हैं। क्योंकि आपके अपने अपने टाइम टेबल है, कभी आपको खाना है, कभी थोड़ा बाहर जाना है, कभी कुछ काम, कभी कुछ काम, सबके अलग अलग टाइम टेबल होते हैं। तो ये टाइम टेबल बेकार हो जाता है, नॉनसेंस हो जाता है। तो फिर टाइम टेबल मास्टर वाला कैसे होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रोक वाले कैसे होना चाहिए। तो स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन अगर हम देखते हैं स्टूडेंट की, सबसे पहले स्टेटस की बात करते हैं तो 3 तरह की स्टेटस हो सकता है। क्या स्टेटस है स्टूडेंट की प्रिपरेशन का? या तो बहुत लो होता है उनका स्टेटस, या मीडियम लेवल के हो सकते हैं, या तो गुड लेवल के हो सकते हैं। एक्सट्रीमली हाई या बहुत बेटर तो नहीं कह सकते हम। ठीक है, क्योंकि अगर इतना ही बेटर होता तो फिर पेपर के टाइम उनको किसी बात की डर ही नहीं होती। बट हर स्टूडेंट के पास एक डर होता है, क्योंकि गुड लेवल तक ही होते हैं, बेटर लेवल तक होते तो कोई फियर ही नहीं होता है ना। तो बेटर और नाम का कोई चीज नहीं होता है प्रिपरेशन में। ओके, चलो लो लेवल के जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो उनकी क्या होती है, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, टाइम तो पास चिल मार के कर ही दिए पूरे साल में। तो करना क्या है, अब तो पास होना ही है किसी तरह से। तो उनकी स्टेटस होती है ना, लगभग 20 25 नंबर उनको पेपर में दे दिया जाए ना, तो 20 25 नंबर ले लेंगे किसी तरह से, क्वेश्चन छाप देंगे। कोई कोई कई कई सारे तो क्वेश्चन छाप देते हैं, शायरी लिख देते हैं, डायलॉग लिख देते हैं पेपर में, जिससे क्या हो जाए, टीचर इंप्रेस होकर नंबर दे। अरे भाई, कई सारे तो नोट लगा देते हैं ये वाले लो लेवल वाले की पास कर दे हमको। भाई, नोट लेने से गांधी जी पास नहीं करने वाले यहाँ पे टीचर पास करता है कॉपी चेक करके। चेक करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए उसके लिए। अब तुम नोट पे, नोट को क्या चेक करेगा, नोट तो पैकेट में डालेगा। ऐसा गलती मत करना कि नोट डाल देना। नोट तभी भी काम करता है जब उसके उसके लिए कुछ तुम पढ़े लिखे हो ना, तब नोट काम कर जाता है ना।
नहीं पढ़े लिखे हो तो वो भी काम नहीं करेगा। कॉपी अगर कुछ लिखा ही नहीं रहेगा तो पकड़ा जाएगा ना टीचर चेक करने वाला, क्यों नंबर देगा वो? तो ऐसे नहीं देता है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात क्या होती है, मीडियम लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनकी प्रिपरेशन लगभग 50 मार्क्स के अप्रॉक्स हो गई होती है ना। तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर सिस्टमेटिक जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर फॉलो करते हैं, तो वो इम्प्रूव करके 50 से 75 तक जा सकते हैं वो। ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा एकदम से वो 80/80 लेकर के आ जाए, है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ी सी बहुत गलतियां होती है क्योंकि कुछ पेपर्स के जो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, सेट वाइज तो थोड़ी वेरी करते हैं, और किसी का सेट थोड़ा इजी होता है, किसी का सेट थोड़ा हाई होता है, किसी के सेट में बाहर से क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 नंबर 5 नंबर के ऐसे चांस बनते रहते हैं, ठीक है। गुड लेवल वाले जो है 65 65 70 पे रहते हैं, 60 to 70 कहो तो रहते हैं, उनकी टारगेट क्या होती है कि टारगेट होती है कि मैं 80/80 लेकर के आ जाऊं, किसी तरह 80/80 लेकर के आ जाऊं, ऐसा कुछ उनका टारगेट बना रहता है ना। ओके। तो इन सब तीनों के बारे में हम बात करेंगे कि कितना का क्या करे कि आपको। तो कई सारे लोग की बदकिस्मती ये होती है कि वो, मान लो वो इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि मेरा रोल नंबर इससे मैच करता है मेरे बगल वाले फ्रेंड से, तो मेरे बगल वाले फ्रेंड से उस पेपर में बैठेगा मेरे साथ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई मैथ्स में ऐसा होता है ना कि इतने टाइम कम पड़ जाते हैं ना, गुड लेवल के स्टूडेंट को भी टाइम कम पड़ जाते हैं कि चाह करके भी नहीं बताएगा, वो इतना इरिटेट हो जाता है अपने ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर एक दो क्वेश्चन फंस जाता है कि साइड वाले को तो देखता भी नहीं है। देखेगा भी तो बोलेगा आंसर ए, अभी ए का आंसर होगा 20, बोल देगा 2000, लिख दो 200, कुछ भी लिख दो, है ना। इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा, तुम्हें लगा सब सही बता रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दूसरे पे डिपेंड मत रहना, सबसे पहली बात इसमें ना। अपनी लेवल बढ़ानी है तो लेवल बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिविजन्स करेंगे इस 10 डेज में, और कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। वो सारे डिस्कशन हम पार्ट 2 में करेंगे, लेसन वाइज डिस्कशन करेंगे, है ना। कैसे लेसन में, किस लेसन में कितने नंबर के आ रहे हैं पेपर, और कितना हमें पढ़ना चाहिए ना। वो लो ग्रेड के स्टूडेंट के लिए, लो ग्रेड के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात है कि तुम सिलेक्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग, सिलेक्ट कर लो। मतलब फिर 14 लेसन है तो 14 लेसन में से तुम 10 डेज में कम से कम एक एक लेसन भी डेली करते हो तो कम से कम 10 लेसन तो तुम पढ़ ही जाओगे। और 10 लेसन पढ़ने का मतलब तुम 55 नंबर तक तुम ला सकते हो, ठीक है। है ना, 55 नंबर तक तुम ला सकते हो। और 60 तक, 55 और 60, 60 तक समझ जाओ, 60 तक नंबर तुम ला सकते हो अपने आप को इंक्रीज करके इस 10 दिन में। वो कैसे लाओगे उसकी बात हम अभी तुरंत करेंगे। मीडियम वाले की भी यही कहानी है, तुम अच्छे से मेहनत करते हो तो 50 to 75 ला सकते हो, 25 नंबर तुम इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल नॉर्मल बात है, इस 10 दिन में 25 को इंक्रीज करना, वो भी बात करेंगे कैसे करोगे, है ना। और गुड वाले के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इनकी तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी तगड़ी हो गई है, अब इनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा यही करना होगा कि डिफरेंट सारी बातें तो याद होती है इनको, क्योंकि तभी तो इतने नंबर के रेंज में होते हैं। इनको करना होता है तो एडवांस क्वेश्चन, क्या थोड़े एडवांस क्वेश्चन, इतना भी ज्यादा एडवांस नहीं कि पेपर से बाहर हो जाए, पेपर से बाहर स्टूडेंट नहीं, मतलब पेपर से बाहर सिलेबस हो जाए, ऐसा करना है, ठीक है। इनको कुछ एडवांस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। रोज बैठ के इनको सोचना होता है कि हमने जो पढ़ा है उससे अलग क्या हम अब और पढ़ सकते हैं, और वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हर लेसन को लेंगे, हर लेसन के टॉप 5 टॉप 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए थोड़ा प्लान अलग ही होता है, पर इन दोनों के लिए सेम प्लान होता है, ठीक है। तो सेम प्लान की बात हम तो कर लेंगे, बट इनके अलग प्लान की बात थोड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट की बात है बस। इनको क्या करना है कि 1 से 14 लेसन तक जो भी है, इसमें से एक दिन में कम से कम 4 लेसन इनको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल वाले लोग हैं, ठीक है। 4 लेसन के कम से कम 10 10 क्वेश्चन, 10 10 क्वेश्चन मतलब कितने हो गए, 40 क्वेश्चन, इनको 40 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। वो क्वेश्चन 40 लगाने हैं जो इनको लगता है कि हमें यहाँ कंफ्यूजन है सॉल्व करने में, हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, वो क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 4 4 लेसन करेंगे ना तो 3 दिन में इनके सारे लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर आगे क्या करेंगे, आगे फिर ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढेंगे और फिर ऐसे ही करेंगे, ऐसे जब आप करते जाओगे ना तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और 10 दिन में कम से कम तुम 400+ क्वेश्चन कर लिए होगे, नए नए क्वेश्चन। और सीबीएसई के क्वेश्चन तो तुम्हें आते ही होंगे, तभी तो इतने नंबर तुम ले पा रहे हो, ठीक है। अब इसमें से इतने लेवल हाई होगा ना कि इसमें से क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को तुम कर जाओगे और चांस तुम्हारा 80/80 हो जाएगा। फिर तुम आना और कमेंट करना कि तुम्हारे पेपर कैसे हुए हैं, और मुझे धन्यवाद जरूर देना, ठीक है। चलो तो हम मास्टर प्लान की बात करते हैं। मास्टर प्लान में क्या करें, हार्ड वर्क करें, क्या कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करें, या फिर क्या करें, हार्ड वर्क करें, सुबह उठ करके दौड़ना शुरू करें, क्या हार्ड वर्क करें, या क्या क्या करें।
घर का सारा काम करना शुरू कर दे, पोछा झाड़ू लगाना शुरू कर दे, हार्डवर्क करें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हार्डवर्क करना है प्लस स्मार्ट वर्क भी करना है। क्या करना है हार्डवर्क में? हार्डवर्क करने का मतलब है कि इस 10 दिन में कम से कम 10 घंटे डेली पढ़ना है। कितने? 10 घंटे डेली पढ़ना है। 10 घंटे डेली। अरे कैसे होगा भाई, कैसे पढ़ोगे? अबे कैसे फेल हो जाओगे तो कैसा मजा आएगा तुमको? इसके बारे में तो नहीं सोचे हो? ये 10 घंटे तुम्हारे सर उठाने के लिए ना काफी हो जाएगा। 10 घंटे तुम 10 दिन जब पढ़ लोगे ना, तो 100 घंटे तुम्हें ना इतने अच्छे नंबर दिला देंगे, तुम्हें ट्रस्ट भी नहीं होगा कि अब मैं ही हूँ क्या, मैं ही हूँ क्या, ये मैं ही उल्लू था क्या, मैं जो अब आज शेर की तरह घूम रहा हूँ सर उठा करके। क्योंकि 10 दिन में तुम बहुत कुछ बदल सकते हो। तो पहली बात, आज से अपने आप को कमिट करो, बैठो और माइंड को रेडी करो। आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट सोचो कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। अब कैसे 10 घंटे पढ़ूंगा, ये बात तुम डिसाइड करो। रात को पढ़ोगे, दिन को पढ़ोगे, है ना? जैसे तुम्हें करना है वैसे करो, बट शांति रहना चाहिए। बस बात है कि पीसफुल जगह होना चाहिए। हल्ला हुड़दंग वाली जगह पे 10 घंटे मत काउंट करना। मोबाइल लेके बैठ करके 10 घंटे काउंट मत करना। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी ये 10 घंटे शांति से बिताने हैं। शांति किसके साथ? शांति के साथ नहीं, मतलब तुम्हें बिताने हैं बुक के साथ, अपने एनसीईआरटी के बुक के साथ, और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ। देखो स्मार्ट वर्क में क्या करना है, हार्ड वर्क में तो 10 घंटे तो पढ़ने हैं डेली। फिर स्मार्ट वर्क क्या करना है, इस 10 घंटे मान लो कोई एक लेसन लेकर बैठ गए और 10 घंटे इसी को पढ़े जा रहे हो, ना ना ना, ऐसा कभी मत करना, ठीक है? एक लेसन को पढ़ना, पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन करना, और इसको 5 घंटे में समझो कि कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है? सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं लगाने होते हैं। कुछ कुछ, जैसे एक एक्सरसाइज है, यहाँ पे मान लो एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन होंगे 4 या 5 जो तुम जरूर लगाओ, सॉल्व करो, ताकि तुम्हें पता चले कि सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। 10 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन लेकर मत बैठ जाना करने, ठीक है? ये बैड वर्क हो गया। ये स्मार्ट वर्क नहीं हुआ। स्मार्ट वर्क हुआ कि जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करो। और तुम्हें नहीं पता हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, तुम जाओ वीडियो 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 देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तुम लिखो क्लास 10th लेसन नंबर दिस, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन एक्सरसाइज वाइज, है ना? तो ऐसे लिखोगे तो आ जाएंगे, और वहां से चेक करो। नहीं तो तुम्हारे कोई टॉपर फ्रेंड है, उससे हाथ जोड़ो, हे गुरुदेव तुम मुझे पास करा दो। तुम उसके सामने हाथ जोड़ोगे ना, तुम खुश, उसके अंदर से तो ऐसी खुशी होगी ना जैसे कि भाई उसने पूरी जंग जीत ली। और तब तुम्हें बताएगा वो कि ये पढ़ लो भैया, ये पढ़ लो। उसके सामने अपनी को अब ऊंचा कभी मत दिखाना, नहीं तो कुछ गलत बता देगा, फिर फेल फुल हो जाओगे। इसलिए ना उसके सामने झुक के रहो जब तक पेपर है तब तक, है ना? और उससे पूछ लो कि भाई क्या पढ़े क्या पढ़े, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देगा, या तो फिर यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, ठीक है? सेव द टाइम भाई। ये तो 10 घंटे, तुम 10 घंटे में 5 घंटे एक लेसन को दो, और 5 घंटे दूसरे लेसन को दो। थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, बड़ा छोटा लेसन है तो 2 लेसन तुम कवर करो एक दिन में। या कौन करेगा कवर है? मीडियम और लो लेवल वाले, ठीक है? 4 लेसन की बात थी जो गुड लेवल के हैं उसके लिए, ठीक है? मीडियम लो वाले ऐसे करो कि 5 5 घंटे में 2 लेसन कंप्लीट कर दो, और रात को तुम आधे घंटे निकालो टाइम। क्या करो? हाफ आवर टाइम निकालो, और बस ये देखो कि आज हमने क्या किया, आज हमने क्या किया, आज हमने क्या किया, कितना पढ़ा, वो सब चीजें देख लो तुम, ठीक है? लास्ट में तुम्हें बताने वाला हूँ मैं बोनस टिप्स, ठीक है? सेव कर लो टाइम, इस तरह से टाइम सेव करो तुम, ठीक है? टाइम वेस्ट मत करो अपने। अब तुम्हारे पास 10 14 घंटे बचे हैं सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, ये सब करो। सब बंद मत करो एकदम से सारा चीज, नहीं तो पागल हो जाओगे, पागल, ठीक है? किसी के चक्कर में मत आना कि कोई बोल दे रहा है "बे, दिन भर पढ़ा नहीं है, रात भर"। ऐसा मत करना कुछ भी, है? सेव द टाइम। हाँ, थोड़ा बढ़ा सकते हो, 10 घंटे से ज्यादा बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो, पर ज्यादा मुझे लगता है 12 घंटे से ज्यादा कभी मत बढ़ाना, ठीक है? 11 10 घंटे एनफ है ना, एनफ है। सेव द टाइम, टाइम सेव करो। करने का मतलब कि जब ये पढ़ रहे हो ना, इस टाइम तुम बहुत ध्यान से रखो, और फालतू की अवरागर्दी वाले टाइम में बर्बाद मत करो। नहीं तो उधर बर्बाद कर दोगे तो इधर टाइम कम हो जाएगा, थक जाओगे पढ़ते समय, पढ़ ही नहीं पाओगे ढंग से। ये जो तुम सब करोगे ना, 2 2 लेसन रोज जो करोगे, 2 लेसन रोज करोगे ना, तो तुम 7 दिन में 14 लेसन कर लोगे। क्या 7 दिन में 14 लेसन कर लोगे तुम? और तुम्हारे पास बचेंगे 3 दिन। 10 डेज प्लान में 3 दिन में क्या करोगे ना, तुम रिवाइज करोगे, इसको रिवाइज करोगे मल्टी, देखोगे क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, क्या कुछ कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया, कोई लेसन जो हमने कवर किया था उसमें दिक्कत तो नहीं है। मान लो 7 7 दिन में 14 लेसन नहीं कर पा रहा है, 8 दिन भी लग जा रहे हैं तुमको, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ बड़े लेसन भी है। तो बचे हुए 2 दिन में रिवाइज करना। अगर नहीं हो पा रहा है, 9 दिन लग जा रहा है, तो भी कोई बात नहीं है, बचे हुए एक दिन में रिवाइज करना। और 2 दिन मैं एक्स्ट्रा छोड़ दिया हूँ,
क्योंकि लेट से भी वीडियो किसी के पास जाती है, अगर पहले पहले किसके पास जाती है तो लक्की वन है, क्योंकि उसके पास तो अभी 12 दिन है, 12 दिन का प्लान है, 10 दिन का ही मैंने बताया, 2 दिन तो एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास रिविजन के लिए। तो फिर भी अगर 9 दिन में भी 14 लेसन करते हो तभी भी बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, होपलेस तो होना ही नहीं है, होपलेस होना ही नहीं है। होपलेस हो जाओगे तो माइंड का लेवल कम हो जाएगा, डोपामाइन रिलीज नहीं होगा तुम्हारे दिमाग में। डोपामाइन क्या होता है? डोपामाइन ब्रेन को बहुत सुकून देता है, वो खत्म हो जाएगा, टेंशन में जाओगे, मेमोरी लॉस हो जाएगा, याद नहीं रहेगी चीजें। तो इसलिए बेचैन तो होना नहीं है, हौले हौले कर लेना है कवर, रिवाइज करते रहना है। राइटिंग स्किल डेवलप करो, ऐसे लगता है क्वेश्चन देखे अरे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मैं कर लूंगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अबे इतने जल्दीबाजी में, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में पता भी नहीं रहता कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है ना। तो इतने जल्दबाजी में ना हम राइटिंग स्किल में ऐसे इधर के उधर कुछ भी लिख देते हैं। तो राइटिंग करो, एक दो क्वेश्चन को प्रॉपरली लगाओ, लिखो, गिवन से लेकर के आंसर तक। ताकि मान लो गिवन से लेकर के आंसर तक के क्वेश्चन को लगाओगे, और फिर देखो कि यार तुम टीचर होते तो इस पे फुल मार्क्स देते, कुछ कमी है तो तुम उसको फिल करो, किसी को दिखाओ, फ्रेंड को, जो अच्छे फ्रेंड है जो पढ़े लिखे हैं उनको दिखाओ, है ना। नहीं तो मेरे पे कमेंट, मेरे पे इस नंबर पे पोस्ट कर दो, मैं देख के तुम्हें बता दूंगा। 005349। देखो मैं इतना सपोर्ट तो तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हारी राइटिंग स्किल में नंबर मिलेंगे, है ना। लिख दोगे सारा, सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने से केवल नंबर नहीं मिलेंगे, उसके पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न को फॉलो करोगे तो नंबर मिलेगा, ठीक है। व्हाट्सअप कर सकते हो इस पर, ठीक है। चलो चैप्टर वाइज, ओनली फॉर एग्जाम कह रहा हूँ मैं, चैप्टर वाइज एनालिसिस हम करेंगे। जो वीडियो 2 आएगी, इसी वीडियो के लिंक में उसका लिंक डाल दूंगा, और उसको जरूर देख लेना। चैप्टर वाइज एनालिसिस, किस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पढ़ना है अपने को। बट ध्यान रखो, अगर सर्च करना चाहते हो तो सर्च कर लेना, S2 केयर ऐसे लिखोगे, थोड़ा स्पेस देकर पॉइंट, और वहां पे जाओगे, जब खुलेगा तो वीडियो सेक्शन में जाकर के तुम चेक कर लेना, वहां मिल जाएगा ऐसी वीडियो, ठीक है। और दूसरी बात, बोनस टिप्स की मैं बात कर रहा था कि बोनस टिप्स क्या है इसमें, देखो अक्सर हमारे साथ क्या दिक्कतें होती है ना, हम नहीं समझ पाते हैं। बोनस टिप्स देखो, समझ रहे हैं। जैसे तुम्हें कोई कुछ कुछ बोल देता है, घर वाले, दोस्त यार कुछ भी बोल दिया ना, तुम फाइट शुरू कर देते हो उसके साथ में। फाइट का मतलब तुम तीर धनुष लेकर के और AK-47 लेके फाइट तो नहीं करते हो, बट एक बात सोचो, तुम अगर उसे गाली भी देते हो, उससे बहस भी करने लगते हो, तो तुम्हारे दिमाग पे असर बहुत देर तक रहता है। जिसे कपड़े पे लगा हुआ दाग छुड़ाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, उसी तरह से तुम लड़ तो लोगे 5 मिनट, बट इस 5 मिनट नहीं, ये तुम 5 2 3 घंटे बर्बाद करोगे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन पे ये 2 3 घंटे तक हार्मोन को डिसबैलेंस करेगा और तुम्हें डिस्टर्ब करता रहेगा, याद दिलाता रहेगा, भाई ऐसे बोल दिया होता रहे, वैसे क्यों बोल दिया उसने। तो ये सब बातें नहीं करना, अभी बन जाना है गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध कहने का मतलब अभी गूंगा राजा बनना है। क्या बनना है? गूंगा राजा। कोई तुम्हें आता है, गाली देता है, बोलता है, कुछ भी कहता है, तुम चुपचाप सुन लेना, मौनी बाबा जैसे बन जाना। ऐसे मौनी बाबा जैसे बैठ के चुपचाप सुनते रहना। कहना एग्जाम बाद देखूंगा, मन में एक बार बोल देना, चल भाई कुछ भी बोल दो, मैं कुछ रिएक्ट करने वाला नहीं हूँ, रिएक्ट मत करना, ठीक है। जितना बच सके रिएक्शन से बचना है, अवॉइड करना, लड़ाई मत करना, नहीं तो डिस्टर्ब होगा, तुम्हारा दिन भी बर्बाद होगा, पढ़ाई टारगेट सब बर्बाद होंगे। जब तुम्हारे टारगेट पूरा नहीं होंगे तो और तुम टेंशन में आने लगोगे, उस टेंशन में आओगे, फिर अगला दिन बर्बाद, फिर अगला दिन बर्बाद, फिर सब बर्बाद होने लगेगा, ठीक है। सोने वाली कहानियां, कई बच्चे सोचते हैं कि मैं तो कुंभकर्ण की तरह रिकॉर्ड छोड़ तोड़ दूंगा, 10 दिन का 10 दिन जगह ही रह जाऊंगा। अबे 10 दिन नहीं जगे जगने हैं भाई, 10 दिन तो सोने भी पड़ेंगे। तो अगला पेपर छोड़ दोगे क्या? नहीं भाई, डेली के डेली इंसान और इंसान की तरह सोने हैं, 8 घंटे नींद लेने हैं। इतनी मेहनत करोगे, ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए टाइम नहीं दोगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तुम पढ़ नहीं पाओगे ढंग से, ओके। समझ गए ना? याद ही नहीं रहेगा कितना भी पढ़ोगे तो। इसलिए 8 आवर्स तो स्लीप करने ही है, बिल्कुल स्लीप 8 आवर करने हैं। फूड के नखरे बहुत होते हैं, भाई मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा, मैं भिंडी नहीं खाऊंगा। अरे यार पागलपंती मत करना, ये सब काम बिल्कुल मत करना, ठीक है। जो भी मिलता है उसको ईट करो, जो भी मिलता है उसे प्रसाद समझ के भगवान की खा जाना, ठीक है। जब खा जाओगे ना, तो इसी से मिलेगी तुम्हें एनर्जी, और यही एनर्जी जाएगी तुम्हारे ब्रेन में, और वही ब्रेन करेगा काम। तो भूखा रहोगे ना, तो भजन भी नहीं होगा, और पढ़ाई तो अलग बात होती है, समझ गए। तो पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए ब्रेन को, बॉडी को,
ताकि माइंड कंसंट्रेट हो पाए। तो जो भी मिलता है ना, जो भी मिलता है सूखी घास की तरह से, बैल भैंस की तरह से चबा जाना पूरा एकदम से, जैसे भूखा चबा जाता है। और एक कहानी थी ना, भूख एक क्वेश्चन था, पहले कहानी नहीं था, क्वेश्चन था, क्वेश्चन था हिंदी में। ऐसा था कि भूख भूख मीठा या भोजन मीठी। भाई तो बताना, भूख मीठा या भोजन मीठी। उसमें बताया गया था ना कि भाई भोजन मीठी नहीं, अगर भूखे इंसान को रोटी दो तो उसको मीठा लगता है, अगर किसी का पेट भर गया हो उसको मिठाई दो तो उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये बातें होती है। तो खाने में नखरे ना करना, ये पेपर तक, उसके बाद सारे नखरे करना। उसके बाद तो भिंडी मिले तो बोल देना अबे भिंडी तो सड़ गई है। और लौकी मिले तो बोल देना अबे लौकी तो ये लग रहा है पाकिस्तान का लौकी है, मैं तो नहीं खाऊंगा, इंडियन खाऊंगा। अबे ऐसे मत बोलना, मैं मजाक कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि तुम्हें समय तो रिलैक्स हो जाना। कहने का मतलब कि जो खाना मिले खाते जाओ खाते जाओ, ठीक है। फास्ट फूड थोड़ा कम खाने की कोशिश करना, ताकि अपनी पेट की नली उली सही रखना। नहीं तो बैठोगे पढ़ाई करने, होगी नहीं पढ़ाई। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे लगता है कि उम्मीद किया हुआ चैनल अच्छे लग रहे हैं, तो बात अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और मुझे, मैं बोलता हूँ बाय बाय, तुम भी बोलो बाय, ठीक है।